हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो आप सबसे पहले गूगल में जाके ई पोर्टल इनकम टैक्स टाइप करेंगे। टाइप करते ही आपके पास एक विंडो खुल के आ जाएगी। सर कितनी ध्यान यहाँ नहीं कितनी। इसके होम पेज पे क्लिक कर देंगे आप। ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स। सबसे पहले आपसे यूज़र आईडी मांगी जाएगी। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होगा। आप लॉगिन में जाके पैन नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आपका लॉगिन करते ही आपका पेज खुल जाएंगे। आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालते ही आपकी सारी डिटेल खुल जाएगी। आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सभी चीज़ इसमें खुल जाएगा। ठीक है। इसमें आप अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करनी है, बैंक अकाउंट डिटेल आपको अपडेट करना है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर ये आप इसको चाहते हैं कि रिफ़ंड के लिए इसको नॉमिनेट करें, तो आप इसको वैलिडेट कर देंगे। क्वेश्चन आएगा आज यू वांट टू नॉमिनेट दिस सेलेक्टेड बैंक अकाउंट, तो आप कंटिन्यू कर देंगे। अगला आएगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो इसको फाइल नाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न आप भरना चाहते हैं, तो असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा, तो सिलेक्ट करेंगे। ये 2021-22 के लिए हमने सेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन मोड पूछेगा तो आप ऑनलाइन कर देंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। अगला आएगा इस पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोड्यूस फर्दर। तो इंडिविजुअल कर रहे हैं आप, तो इंडिविजुअल करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते हुए पूछेगा सेलेक्ट ITR फॉर्म, तो आप यहाँ से ITR 1 सेलेक्ट कर देंगे। प्रोसीड विथ ITR 1, ये आप प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट करते ही आपसे पूछा जाएगा कौन सा रीजन है जिसके कारण आप इसको भर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो इसको ओके कर देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें एक मैसेज आएगा, वी हैव वेरीफाइड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ कन्फर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। आपका जो है फॉर्म 16 से ये डिटेल पहले ही ले लिया है, तो इसको ओके कर देंगे आप। अब उन सेक्शंस में जाएंगे। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप चेक कर लेंगे जो आपने प्रोवाइड कराई है। इसमें पैन नंबर, खाता नंबर देखेंगे आप,
ठीक है। मोबाइल नंबर सब दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है आपकी, ठीक है। ये देखिए पूरा दे रखा है, जैसे विनोद प्रसाद नौटियाल, ये सारा डेट ऑफ बर्थ सब दे रखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के आप वो है कर्मचारी, तो स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक कर देंगे। और फाइल किस सेक्शन के अंदर भर रहे हैं आप, ये जो रिटर्न भर रहे हैं आप, रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं, क्योंकि 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है तो 2021 में। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पूछेगा कि आर यू ऑप्टिंग अ फ्यू फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो हम जो है पुराने ही तरीके से भर रहे हैं, जो पुरानी कर प्रणाली उसके के अनुसार भर रहे, तो इसलिए इसको हम नो कर देंगे और इसको वैलिडेट कर देंगे जो खाता आपने दे रखा है, ठीक है। और वैलिडेट करके ही कंफर्म कर देंगे। यह आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कंफर्म होगी। देखो लिखा हुआ आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कंफर्म। अब आपका ग्रॉस इनकम देख लेंगे। इसके लिए फॉर्म 16 बहुत ज़रूरी है, तो फॉर्म 16 करके हम इसमें, हाँ, तो फॉर्म 16 से हम इसको देखेंगे ग्रॉस इनकम। आर यू एलिजिबल टू, इसमें से जो आपके पास एजुकेशन चाहिए उसके लिए यस करते हैं, बाकी आप नो कर देंगे। देखिए जैसे मैं एजुकेशन ये दिख रखा है, कंपल्सरी अलाउंसमेंट नो, HRA के लिए दे रखा है, तो मैं फॉर्म 16 से देख रहा हूँ HRA जो है 64,200 है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रेवल अलाउंस नहीं चाहिए, और कुछ एलिजिबिलिटी है तो इससे आप ले लेंगे। जैसे ये देखिए अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, इसको आप ओके कर देंगे, सो मोर दे देखिए, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये आपका देखिए डेट कम रिटायरमेंट ये वाला है, ये इनका नहीं है, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको नो कर दे के कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने पे आपका जो प्री फाइल्ड वैल्यू है फॉर्म 16 से, उससे हमने ले लिया है। हम इसमें देख रहे हैं इसमें बॉर्डर अलाउंस नहीं है, तो उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड डिटेल से। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो आप इसको भी जोड़ देंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसको ऐड कर देंगे, अगर है तो एग्जेंशन जो है ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। इसमें एक सेक्शन खुल के आएगा नेचर ऑफ एग्जेंशन इनकम, तो इनमें से जो है एग्रीकल्चर है, प्रोविडेंट फंड है, अलग अलग है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। अगर आप बॉर्डर अलाउंस नहीं दे रखा तो एनी अदर पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर अलाउंस। ये 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया 12,000। इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। और फॉर्म 16 भी चेक करते रहेंगे कि जो डिटेल आपने दी है क्या वो सही है। तो मैं फॉर्म 16 से देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप अब कंफर्म कर देंगे। आप देखिए ग्रॉस इनकम भी आपकी कंफर्म हो गई है, ठीक है। अब आप इसको टैक्स पेड पे चलेंगे। टैक्स पेड पे देखते हैं हम। टैक्स पेड पे अगर आप चलेंगे सेक्शन टैक्स पेड पे क्लिक कर देंगे। हाँ, टैक्स डिडक्शन देख लेते हैं एक बार। टैक्स डिडक्शन में देखते हैं हम इनका आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। तो कोरोना काल में डोनेशन अगर आपने दिया है या कहीं और चैरिटी में आपने डोनेशन दिया है, इसको यस कर देंगे, ठीक है। तो ये ETG के तहत अब चढ़ाना पड़ेगा आपको। दूसरा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन पेड साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट, नो। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आप 1.5 लाख इसकी छूट है, ये हमने ऑटो फिल होता है, इसको आप चढ़ा भी सकते हैं अगर नहीं चढ़ा है, ठीक है। हाँ, ये NPS वाले जो हैं इसमें कंट्रीब्यूशन अगर आपको मिला है उसके तहत छूट ले सकते हैं, 1.5 लाख के अंतर्गत आएगा।
आपका गोल्डन कार्ड की कटौती जो प्रीमियम जाता है आपका इंश्योरेंस का, वो आप ईटीडी के तहत चढ़ा सकते हैं। और आपने अगर लोन लिया है तो उसके तहत एजुकेशन के लिए लिया है, हायर एजुकेशन के लिए, तो उसका इंटरेस्ट का यहाँ छूट मिल सकती है, नहीं तो आप नो कर देंगे। नीचे अलग अलग है, जैसे ATCC-D-1B में कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आप यहाँ 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। जो NPS वाले हैं नए कर्मचारी, इस पर क्लिक करके 50,000 आप इस पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप हटा देंगे, नहीं है तो इसको जीरो कर देंगे और इसको क्लिक हटा देंगे। इसमें देखिए, और हाउस लोन का है, हाउस लोन का इंटरेस्ट है, आप इस पर चढ़ा सकते हैं ETEE में। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, और नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यदि कोई साथी हमारा डिसेबल है तो ETU के अंतर्गत इस पर 75,000 तक की छूट ले सकता है। तो इस पर आप क्लिक करके 75,000 की छूट आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब ATD में आपको एंट्री डालनी है, कितना आपका प्रीमियम कटा है। तो देखिए, जैसे ये है, पूछेगा कि आपके सीनियर सिटीजन है कोई घर पे, यस या नो कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें 1300 रुपये जो है एंट्री गई है, इसको 1300 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका ATD की एंट्री ये आ गई है। अब ATG की एंट्री कर देते हैं, डोनेशन फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब ATG के तहत हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो इसका पैन नंबर मैंने गूगल से निकाला है। इसका है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड उत्तराखंड का, AAAGM 0026M। अब नेम ऑफ डोने पूछेगा, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। उत्तराखंड डाल दिया है। एड्रेस देहरादून है, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, और इसका कोड 8001। जैसे आप कोड डालेंगे स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा। डोनेशन आपने कितना दिया है, ये फॉर्म 16 से हम चेक कर लेंगे। 18,432। इसको आप सेव कर देंगे। ये आपने सेव कर दिया, इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए। जैसे आप इसको ऐड करते हैं, आपका ATC, ATG, ATC, ATD की एंट्री दिखा देता है ये आपको। ठीक है, और आपको और डिटेक्शन देखना है अगर समझिए इसकी CDT डिटेल में देखिए, यहाँ पर दिखा दे रहा है। ठीक है, अब हम टैक्स पेड देखते हैं। इसका टैक्स पेड कितना है, तो हम टैक्स पेड देख रहे हैं 70,080 है, जबकि फॉर्म 16 के हिसाब से टोटल टैक्स पेड जो है 1 लाख है। इसका मतलब इसको एंट्री और करनी पड़ेगी हमें। तो इसमें हम देखें, ग्रॉस सैलरी भी ठीक है, और
टोटल डिडक्शन भी आपका ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम में, इसको एक बार फिर चेक कर लेंगे। इसको हम चेक कर रहे हैं, HRA कट रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 भी कट रखा है, बॉर्डर अलाउंस भी आपका यहाँ पे कट रखा है। तो टोटल डिडक्शन आपका आ गया 1,69,732 आ गया है। सैलरी में जो डिडक्शन है 11,48,472, 11,48,072 ये आपका आ गया है। अब टैक्स पेड देखते हैं। टैक्स पेड में 70,000 आपका चढ़ रखा है, जबकि 1,00,000 है। तो आप इसमें देख रहे हैं 70,000 आपका चढ़ रखा है। तो हम 16 पार्ट इसे हम देखें अगर इसको, तो केवल 70,000 आपका इसमें चढ़ रखा है। तो इसका मतलब बाकी एंट्री आपको देखनी होगी कि वो एंट्रियाँ क्या हैं जो छूट गई है। तो इसमें लगभग 30,000 आपका छूट रखा है। तो ये 8,000 हर महीने कटाते थे, तो पर मंथ 8 क्वार्टरली जो है 24,000 ये कटाते थे। तो देखेंगे क्या छूटा है, और जो छोटा है उसे ऐड अनदर करके ऐड कर देंगे। जैसे 10 नंबर लिखेगा, यह हमारा 10 नंबर है स्कूल का, MRTG 01352B। नेम ऑफ डिडक्टर आएगा, यह आ गया GIC जोशियाड़ा। अब इसमें हम 30,000 जो अमाउंट है उसको जोड़ेंगे। तो पहले हम 24,000 जोड़ देते हैं, पहली क्वार्टरली का इन्होंने छोड़ दिया है। तो हम अगर चेक करें इसमें, तो आप देखेंगे ये क्वार्टरली में फर्स्ट क्वार्टरली का देखिए 30,000 और 3,01,452 है, 24,000 कट रखा है। 3,70,468, 24,000 कट रखा है। तीसरे में आप देखेंगे कट रखा है, लेकिन 1,00,000 कट रखा है, जबकि इसने जो है 70,000 दिखा रहा है। टोटल इनकम देखिए, ये टोटल पेड अमाउंट है और टैक्स अमाउंट है, तो 1,00,000 है। ठीक है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा, इसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ एडिट कर रहे हैं हम। तो पहली क्वार्टरली का हम डाल देते हैं 30,14,52, और अमाउंट है 24,000। इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही डिटेल हम देख लेंगे। 94,000 हो गई है। देखिए 94,000 हो गई है। ठीक है, और ये 8 और 3 11, ये टोटल अंडर सैलरी जो है आप देख रहे हैं जोड़ के। अब कितना बचा इसको हम
चेक कर लेंगे कितना बच रखा है। तो शेष धनराशि अब हम दोबारा ऐड कर देंगे, ऐड अनदर से। तो यहाँ पे हमने चेक किया 94,000 दे चुके हैं, जबकि जो पेड टैक्स है 1,02,080 है फॉर्म 16 पार्ट ए के अनुसार, और टोटल जो अमाउंट पेड है वो है 12,28,272। तो देखिए इसमें से 11,24,980 ये जमा हो चुकी है। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया। अब और ऐड करेंगे तो कितनी बची हुई है, वही दोबारा पैन नंबर आ जाएगा। MRTG 01352B। ये हमने पैन नंबर लिख दिया MRTG 01352B, MRTG 01352B। ठीक है, इसको ध्यान देंगे MRTG 01352B, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे GIC जोशियाड़ा। अब यहाँ पे जो शेष धनराशि थी उसको लिख देंगे। शेष धनराशि थी 1,03,292 और 8,000 बच गया था, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करते ही अब आप टैक्स देखेंगे, फॉर्म 16 के अनुसार जो टैक्स है वो इसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ, 1,02,080। आप देख रहे हैं 1,02,080 ऐड हो चुका है। ये देखिए ऐड हो चुका है, इसको आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म, ये सेक्शन 3 आपके हो चुके हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस एंड टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल इसमें सही है, फॉर्म 16 के हिसाब से देखें आप। ठीक है, आप इसको क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अगर आप गलती देख रहे हैं कि कितनी इसमें गलती हो रही है तो आप इसको बैक समरी करके सही कर सकते हैं, नहीं तो इसको कंफर्म कर देंगे। तो बैक समरी करके देखेंगे, अगर आपकी कोई गलती रह जाती है तो उसमें क्या है, एडिट आप कर सकते हैं। जैसे ग्रॉस इनकम में आपने क्लिक कर दिया, इस पर चेक कर लेंगे अगर कुछ छूटा है तो, और नहीं छूटा है तो उसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखिए ये दे रखा है 50,000 भी दे रखा है। ठीक है, अलाउंसेस जो है HRA जो है हमने इसको दिखा दिया है। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर्टी से कोई है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, उसको दिखा देंगे, अदर सोर्सेज दिखा देंगे। ये हमने बॉर्डर अलाउंस को यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको कंफर्म कर देंगे। तो आप देख रहे हैं, आप देखिए ये सही आ गया है, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी ठीक आ गया है। इसको आप सही कर देंगे, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू, इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही आपके पास ये सारे कंफर्म हो जाएंगे। इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको 850 रुपये पे है, तो इसको आप पे कर देंगे
और इसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, ठीक है। 850 रुपये आप इसको पे कर देंगे और लास्ट में इसको प्रोसीड करके आप OTP ले लेंगे। इसी तरह से ये भरा जाएगा।